बाद 16 घंटा, कभी कभी तो 17-18 घंटा भी हो जाता था। और ये 100% है, हम लोगों के आंखों का देखा हुआ ये चीज़ है कि वो इंसान मतलब जो कि मेरे पिता तुल्य है, वो पिता तुल्य नहीं समझे, हम तो बोलते हैं कि वो भगवान ही है। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान ही है धरती पे, कि जो उस ऊंचाई पर लेकर चले गए जी। अच्छा, उस समय का संघर्ष देखकर तो रोना आता है, लेकिन इस समय का संघर्ष देखिए तो कैसा महसूस होता है? अभी का तो क्या है, अभी के लिए बहुत सारे शब्द है, तब के लिए शब्द नहीं। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी हम लोग पापा जी के साथ चलते हैं या माँ के भी साथ, या हम लोग भाई बहन भी कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग तो पीछे से बोलते हैं कि हाँ देखो वो कमल सिंह की बेटी जा रही है, कमल सिंह के बेटे जा रहे हैं, सिंह सिस्टर्स जा रही हैं। हम लोग अपने मोहल्ले में प्रचलित हो गए हैं सिंह सिस्टर्स के नाम से। अच्छा, जो आप लोगों का तैयारी था, प्रॉपर घर ही पता कि कहीं दूसरे जगह रहोगा पढ़ना वढ़ना? सारा तैयारी हम लोग का, तैयारी क्या हम लोगों का समझिए तो ट्रेनिंग ही घर से स्टार्ट हो गया। ट्रेनिंग ही मतलब पापा जी को देखते हुए, मतलब पापा जी मतलब मेरा आटा चक्की, पापा जी बताएं कि आटा चक्की था, आटा चक्की पे पापा जी के साथ में हम लोग जाते थे दुकान पे। जब जैसे जैसे हम लोगों ने होश संभाला वैसे हम लोग पापा जी के साथ में, मतलब इतना देखा ही नहीं जाता था हम लोगों से, इतना मतलब पापा जी ये रहते थे। तो हम लोग भी सोचे नहीं, अगर हम लोग बेटा रहते तो पापा जी मना किसी भी चीज़ के लिए नहीं करते। हम लोग बोले कि नहीं पापा जी, हम लोग आपके साथ में आएंगे, आपके मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो हम लोग पापा जी के साथ में दुकान में दुकान चलाना स्टार्ट करें। पापा जी कभी अगर खेती के काम से गांव चले गए तो हम लोग यहाँ दुकान संभाल लेते थे, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब परिवार में 10 आदमी खाने वाला, सिर्फ एक आदमी कमाने वाला, अगर वो दुकान बंद हो जाता है तो खेती जो हो रहा है तो 3 महीना बाद आपको फसल मिलेगा उसका, 3 महीना बाद ही उसका आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इधर 3 महीना कैसे चलेगा। तो जब पापा जी खेत में चले जाते थे तो हम लोग यहाँ चोरी छुपे दुकान पे चले, उसके लिए भी डांट सुनना पड़ता था। लेकिन फिर भी पापा जी को हम लोगों ने मनाया कि पापा जी थोड़ा देर के लिए, तो पापा जी उसके लिए बोलते थे किताब लो के जाए के बाद दुकान पे कॉपी किताब लेके जाएगा, जो होमवर्क बाबे दुकान पर बना हम आगे चेक करें कि जो होमवर्क काल के मिलवा तो कॉपी में बनल बा कि ना। तो हम लोग इस डर से अपना कॉपी किताब लेके दुकान पे जाते थे कि अगर कस्टमर कोई नहीं है तो हम लोग दुकान पे भी पढ़ते रहते थे। यानी सारा पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुआ है, घर पे ही सब कुछ घर पे, कहीं कोई बहन नहीं। यहाँ तक कि मतलब फील्ड में कभी कभार दिक्कत होने लगता था ना, वो हाई जंप लॉन्ग जंप में, तो घर के पीछे थोड़ा सा खाली जमीन था, उसमें सब्जी वगैरह कितना मार्केट से खरीद के कोई खाए, तो पीछे सब्जी वगैरह लगता था। पापा जी उसको पूरा हटा देते थे सब्जी को, उसको कोड़ देते थे, उसमें बांस और डंडा और रस्सी वगैरह सब लगा देते थे कि इसमें तुम लोग फांदो सब्जी। सब चीज़ यही था आपके पापा जी? सब कुछ। अब चलिए देख सकते हैं, यानी सातों बहन का पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो यहीं पे हुआ है, पटना दिल्ली वगैरह नहीं हुआ है। और सबसे देखा जाए तो जो पीछे हैं वो है इनके पिताजी, यानी पिताजी का संघर्ष प्लस ये सातों बहनों का संघर्ष कहीं ना कहीं उस मुकाम पर लेके चला गया है। और इस समय पिताजी के भी सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और लोग भी कहते हैं चाहे आप भी वीडियो देखिएगा तो बोलिएगा हाँ कि बेटी हो तो ऐसा और पिताजी हो तो ऐसा। अच्छा, क्या कहिएगा, कुछ लोग देखा जाए तो बेटियों को उस भावना से नहीं देखते हैं, आज चाहे थोड़ा सा दुखी होते हैं घर में बेटी जन्मे तो। एगो आपके पापा है जो बहुत कह रहे हैं हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है, क्या कहिएगा उनको? क्या मेरे पहले बात कि मेरे पापा जी तो आज भी, पापा जी क्या मेरी माँ पापा जी दोनों आदमी बोलते हैं कि भगवान मुझे हर जन्म में ऐसी ही बेटियां चाहिए। 8 की जगह तुम 12 दे दो, लेकिन बेटियां ऐसी ही चाहिए, ऐसी बेटियां चाहिए। 8 की जगह अगर पे तुम 12 बेटी दे दो मंजूर है, लेकिन यही बेटियां मुझे चाहिए। मतलब पापा जी मतलब इनको लगता ही नहीं है कि हम लोग बेटी हैं, और ना ही कभी ये इस दृष्टि से भी देखे हैं। यहाँ तक कि कभी किसी चीज़ में, ना खाने पीने से लेके पढ़ने लिखने पहनावा तक में भी कोई रुकावट नहीं है कि तुम लड़की हो तो लड़की वाला ही ड्रेस पहनो। हमारे घर में 2 बहन अभी हम लोग ऐसे हैं कि आज तक हम लोगों ने लड़की वाला ड्रेस पहना ही नहीं है। 2 बहन अभी भी हैं, पहले तो 4 बहन थे, लेकिन धीरे धीरे 2 बहन लड़की वाला भी पहनने लगी, लेकिन 2 बहन हम लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि लड़की वाला ड्रेस पहनते ही नहीं है। नहीं पहनता है अभी एकदम स्टार्टिंग से 2 बहन अभी तक हैं, कोई भी लड़की वाला ड्रेस नहीं पहनते किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कभी रुकावट नहीं है। हम लोग अगर बोलेंगे कि पापा जी हो जा ट्यूशन अच्छा मिलल बा से कि चल जाइए, एकदम पूछेगे बा पढ़ाई लिखाई में तू वो जा पहुँच जा, महीना दिने हमरा से खाली फीस लिया कि कितना फीस बावे। पापा जी कंप्यूटर पढ़ेगे बा, जाके एडमिशन कराओ कितना लागत कंप्यूटर में, टाइपिंग सीखेगे बा। थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं था कि बेटे को पढ़ाएंगे बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, किसी भी चीज में। बेटों से, बेटा तो एक बेटा है तो उसको तो गिनती में नहीं आता गिनती में नहीं आता है, वो गुलवा गुली में रहता है, वो कहाँ से गिनती में आएगा। हम लोग 8 बेटा हम लोग है ही, तो वो तो लवा गुली में हो गया।
अच्छा, कैसा महसूस होता है जब सातों बहन हो एक साथ हो घर पे? हाँ। तो घर का माहौल कैसा रहता है उस समय? उस समय माँ का हाल सबसे ज्यादा खराब रहता है, पापा जी का भी साथ में, कि सब कोई जुटा है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को उंगली करेगा, थोड़ा बहुत हल्ला होगा, लेकिन उस हल्ला के पीछे भी प्यार रहता है। वो ऊपर दिखावे के लिए हल्ला रहता है, लेकिन अंदर में बहुत प्यार रहता है कि उसको उंगली कर दो कि वो थोड़ा सा उधर लाल पीला हो जाए और इधर उसका मुंह घुमा के दूसरा हंसी लेता है, मजाक करता अच्छा, है। आसपास के लोग समझते होंगे कि तो कुछ है? वो लोग समझते हैं, आसपास के लोग समझेंगे झगड़ा हो रहा है क्या, घर में बहुत सब जुटा हुआ है, लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ झगड़ा का तो नाम ही निशान नहीं रहता नाम है। निशान नहीं है जी। और चलिए देख सकते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सातों बहनों का मेहनत प्लस पिताजी का मेहनत और स्ट्रगल बहुत ही अधिक रहा होगा, तभी और स्ट्रगल के साथ साथ ईमानदारी होगा, स्ट्रगल होगा पिताजी का प्लस ये बेटिया का, तभी उस मुकाम पे पहुंची है लोग। और कहीं ना कहीं जो भेदभाव करते हैं बेटो बेटी में, ये बिल्कुल गलत है। आप उसको पढ़ाइए, एकदम बेटा समझ के पढ़ाइए, बेटा हो चाहे बेटी, और उस मुकाम पे लेके जाइए, एकदम आप मोटिवेट कीजिए, एकदम एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, आखिरी में क्या कहिएगा जो भी है बिटिया वीडियो देख रही है, जो भी बिटिया अगर कोई वीडियो देख रही है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपको? उनके लिए संदेश तो यही रहेगा कि खुद को बेटी नहीं समझो, खुद को बेटी मतलब पहली बात कि मैंने कहीं पढ़ा है कि मतलब बेटा भाग्य से पैदा होता है किसी के यहाँ। अगर किसी माता पिता का अगर एक भाग में 100 भाग में से एक भाग अगर अच्छा है तो उसके यहाँ बेटा का जन्म होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। कहने का मतलब क्या, 100 भाग्य में जब 100 भाग्य उनका सही है, अच्छा है, तो उनके यहाँ बेटियां जन्म लेती हैं। यानी बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। तो इसलिए खुद को तो बेटी कभी नहीं समझो, बेटे से आगे रखो खुद को, और उस मतलब अपने को बेटी ना समझ के बेटा समझो, बेटा समझते हुए सब कुछ करो, अपने माँ पापा का नाम रोशन करो। चलिए, और तमाम बातें हुआ, और बाद बाकी यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या विचार चलता है इस घर के प्रति, और जो ये पिताजी हैं इस पिताजी पे प्रति, और सातों बहनों के प्रति, जो कहीं ना कहीं इस घर को देखा जाए और इस गांव जवार में पूरा देखा जाए तो भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेटर का काम कर रही है, चाहे पिताजी भी मोटिवेटर का काम कर रहे हैं, और जो सातों बहन है मोटिवेटर, ये भी नहीं है कि छपरा दिल्ली कहीं पढ़ाई हुआ है, ये सारा चीज़ भी नहीं है। ईमानदारी दिखता है और पापा का मेहनत दिखता है और ये बेटियों का मेहनत दिखता है, तभी परिणाम और रिजल्ट जो है सामने है। बाद बाकी वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए।